शिक्षा विभाग से एक क्वेश्चन है सर कि के पाठक के कार्यशैली पर क्या कहना है आपको? जिस तरह से कार्यशैली अभी बिहार में है उस पर क्या कहना है? मैं पहले न्यूज़ बिहार के दर्शकों को हार्दिक शुभकामना और साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। जी फिलहाल बिहार सरकार के द्वारा श्री के पाठक जी को जी शिक्षा विभाग में बिल्कुल ला करके जी नीतीश कुमार जी ने जी शिक्षा को सुदृढ़ करने का जी काम किया है। जी इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई और के पाठक जैसा सभी आईएएस पदाधिकारियों को बनना चाहिए जी और उनसे सीख लेना चाहिए। यह हमारी दुआ है, आशीर्वाद है। जी जी और साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि के पाठक अगर शिक्षा विभाग में जी जो भी कुछ अगर दुर्गंध है या अनियमितता है, अगर उसको दूर करके जी और स्वच्छ प्रशासन देने का अगर काम कर रहे हैं जी जी तो जो फिलहाल राजभवन भी जो है जी उसको के पाठक जैसे पदाधिकारी को समर्थन करना चाहिए और उनके कार्यशैली में अगर कहीं अगर खामियां है जी तो उस पर नज़र रखना चाहिए। बिल्कुल इसलिए कि बिहार में विश्वविद्यालय की पढ़ाई भी जी जिस वजह से काफ़ी पिछड़ा हुआ है जी और साथ साथ अगर अनियमितता नहीं है जी विश्वविद्यालय में जी तब तो खुशी की बात है। अगर अनियमितता है तो बिहार की जनता का पैसा है, जी पैसा जाता है। जी अगर बिहार सरकार जो पैसा है उसका आय व्यय देखना चाहती है जी तो निश्चित रूप से राजभवन को भी जी समर्थन करना चाहिए और राजभवन को छोटे छोटे बातों के विवाद में जी जी नहीं पड़ना चाहिए जी और बिहार में शिक्षा सुदृढ़ हो जी इसके लिए काम करना चाहिए। और के पाठक जी को आशीर्वाद के साथ साथ धन्यवाद कि आपने गांव से लेकर के शहरों तक जो विद्यालय की स्थिति थी उसमें आपने सुदृढ़ करने का जो काम किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेता लोग भी के पाठक जैसे पदाधिकारी का आलोचना नहीं करें बल्कि समर्थन करें बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए। जी देखिए के पाठक जी के आने से यहाँ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उनको भी एक नई लालसा जगी हुई है। और आपको बताएं कि चाहे वो मिडिल क्लास की मिडिल स्कूल हो या 10 की हो, हाई हो, सभी शिक्षक समय से आ रहे हैं। पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, बच्चों में बहुत ज़्यादा खुशी है। कहीं ना कहीं के पाठक के आने से यहाँ एक अच्छा माहौल बनते जा रहा है पूरे बिहार में। और इस माहौल पे भी आप कुछ कहें ताकि जो इनसे और सरकार से जो ये परस्पर और चल रही है उस पर भी कुछ ऐसे कहें कि खास बात हो। नहीं, हम तो जो आप कह रहे हैं जी, जी। इस बातों का हम समर्थन करते हैं कि आज के समय में जी गांव या कहीं भी किसी भी स्कूल में जी शिक्षक समय से जा रहे हैं। बिल्कुल सर। शिक्षक जो हैं वह अपना दायित्व निर्वाह कर रहे हैं बिल्कुल और सरकारी विद्यालय में जी जिस तरह से नीतीश कुमार जी का जो प्रोत्साहन राशि है जी उसका भी मतलब अच्छे ढंग से आज कार्य हो रहा है। जी इसके लिए इस सारा श्रेय के पाठक, शिक्षा विभाग और नीतीश कुमार को जाता है। इसलिए सरकार को अच्छे कामों के लिए जी। बधाई देना चाहिए और इसी तरह से शिक्षा और सुदृढ़ हो। लेकिन मैं एक संदेश शिक्षा विभाग को देना चाहता हूँ जी कि शिक्षक को
सरकारी कर्मचारी कैसे आप उसको बनाएंगे और उससे तो काम आप लेते हैं, जी। साथ साथ कि शिक्षक के तबादला हो सके, वो नज़दीक मतलब विद्यालय में रह सके, और ख़ास करके जो महिलाएं शिक्षिका हैं जी। उनको भी मतलब दूर दूर न जाना पड़े, काफ़ी परेशानी होती है लोगों को। इसके लिए भी के पाठक जी को और ख़ास करके शिक्षा विभाग को और मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। ये भी मेरा एक आग्रह है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आग्रह आपका अच्छा है। और तमाम शिक्षकों का ये भी एक मांग भी था कि तबादला उतना दूर नहीं हो। और शिक्षा के साथ साथ अभी ये भी चीज़ देखने को मिल रहा है कि डीएम मीटिंग शिक्षा विभाग में चल रहा है हमेशा। हेडमास्टर आते हैं बीआरसी में और डीएम मीटिंग चलता है, कई मीटिंग। ये तो पहले ना के बराबर ही देखने को मिलता था, कभी कभार होता था, लेकिन अभी तो इतना तत्परता है शिक्षकों में और डीएम साहब का भी तत्परता है। हम शिक्षा विभाग से भी बोलेंगे कि अभी अगर स्कूल के समय 15 मिनट पहले आ जाते हैं शिक्षक और स्कूल खत्म होने के 1 घंटा के बाद अब जाते हैं घर। पहले ये अच्छी स्थिति बात नहीं है, थी, ये अच्छी लेकिन बात अभी है। का स्थिति हम बता रहे हैं कि 1 घंटा बाद ये पाठक जी के आने के बाद जो बदलाव आया है, जो बिहार में शिक्षा का जो माहौल जिस तरह से चेंज हो रहा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक अच्छी पहल है, अच्छी अच्छा पहल कदम है। है हाँ। जो यहाँ के बच्चों को मिलेगा। जो लोग बोल रहे थे कि बिहार में पढ़ाई नहीं हो रहा है अच्छा, अब वो चीज़ यहाँ दिख रहा है कि कहीं दूसरे शहर से बेहतर अब बिहार में भी पढ़ाई अब के पाठक के आने से वो चीज़ शुरू हो चुका है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सबसे बड़ी दुविधा है कि जो बड़ी स्कूलें हैं, क्लास 10 के बाद जो स्कूलें हैं, वहाँ छात्र नहीं दिख रहे हैं अभी, लेकिन अभी के पाठक के आने से उसमें भी बदलाव आ रहा है, उसके भी हाजिरी में बदलाव आ रहा है। स्कूल में जो टीचर वहाँ मास्टर का नौकरी करते हैं, वो बाहर जो प्राइवेट पढ़ाते हैं, उन लोगों के लिए भी नियम निकला है, वो नहीं पढ़ा सकते हैं। स्कूल टाइम में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अगर किसी प्राइवेट स्कूल में दिखता है स्कूल टाइम पढ़ते हुए, तो उस प्राइवेट क्लास को, कोचिंग को भी बंद करने का के पाठक जी ने एक नियमावली निकाली थी। और कल की नियमावली है कि पटना में जो तैयारी करते हैं लोग नीट के, या उसके लिए छूट मिला हुआ है कि ठीक है आप दिन में कर सकते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में ये बहुत मतलब सराहनीय बड़ा कदम परिवर्तन है, हो रहा है। जो पाठक जी का योगदान भी दिख रहा है। और आपने जो कही, सरकार से जो निवेदन लगाई, वो भी बहुत ही खास था। और इस अहम समय में इस बात को रखे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी आपने बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कीमती समय दी। आपको सुबह से ही हम खोज रहे थे कि इस विषय में पूछें और आप मिल ही गए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।